तोरे करना बड़ा मतलब ती एक प्यार मतलब हमार ते इतना दिन का प्यार ते मतलब भुला गईली और तो के दूसरे के साथ शादी करे खाने जो आजाद रहो। तो आप लोग कहेंगे मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा, बस मैं सही साबित होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों आप लोग मेरा ही गलती निकाल रहे हैं ना, इस वीडियो में आप लोग जानिए और मैं सब कुछ सही समय आने पे सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। ते जब हमार ना भैली ना प्रीतिया तते केहू ना हो रे अते हमरे जैसन लड़का ना पे भी हमें ठोकराई लिए ना, ठीक है ना। मैं कल जब भी ना लड़की ते जहाँ जेबी ना उधर बर्बाद कर मेरे प्रीतिया चालबाज। तोरे ही टीम में के आदमी हमको सब बता रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताकर मैं सोच रहा हूँ उसका घर ना बर्बाद। मैं छोड़ के दूसरे लड़का से बात करके शादी के लिए तोर प्लान चलता ना, हमें सब पता। सिर्फ सूरज गलत है, सूरज गलत है, सूरज गलत है, लेकिन सूरज गलत कैसे हो सकता है जब तुम खुद ही है, जब तुमको खुद ही नहीं रखना है सूरज को, तो सूरज को तुम गलत साबित करके क्या पाओगे बताओ तुम। दोस्तों उसके टीम का एक आदमी है, मैं उसका नाम भी अभी बताऊंगा इस ब्लॉग में। उसके टीम का एक आदमी है, मुझे साफ साफ बात बताया और मुझे रिकॉर्डिंग भी सुनाया है कि प्रीति रात को कल किसी लड़के से बात कर रही थी और उसके साथ उसका शादी करने का प्लान है। पहले मैं शुरू में बोल दिया, ठीक है, उसका प्लान है। इसीलिए मैं बोला अगर किसी लड़की को अगर मुझे रखना है तो लड़ाई झगड़ा सब में होता है, लड़ाई झगड़ा किसी में नहीं होता। ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन मैं यूट्यूबर हूँ, इसीलिए मैं जो भी चीज़ होता है मैं सब आप लोगों को बीच दिखाता हूँ। दोस्तों मेरी मतलब गवाह मेरा मतलब आप ही लोग गुरु ज्ञान माँ मतलब जो माँ बाप हैं वो तो घर पे हैं, लेकिन यूट्यूब के ज्ञानी आप ही लोग हैं सब कुछ, कि हाँ जज आप ही लोग हैं कि क्या सूरज तुम्हें करना है क्या नहीं करना है, ये सब आप लोग तय करते हैं। तो मैं किस बात पे था कि हाँ अगर किसी लड़की को अगर मेरे मतलब कोई भी प्यार कर रहा है उसके साथ रहना है तो वो लड़की माफ़ी मांग लेती, लेकिन प्रीति के अंदर एटीट्यूड है। वो बोल रही कि उसको मैं नंगीन बोलता हूँ, वो बोल रही है मुझे नहीं रहना है उसके साथ, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। मुझे प्लान है, मुझे इन लोगों का प्लान पता है, इसकी माँ का इसका सब लोगों का प्लान पता है कि इन लोग शादी करने वाले, ठीक है। और शादी कर लोगी तो मेरा कुछ होगा नहीं, बस तुम्हें क्लियर बोल दो, साफ साफ बोल दो, वीडियो के माध्यम से बोल दो हाँ सूरज मैं शादी करने वाली हूँ। तो मैं हाँ तो भाई मेरी माँ बाप आए सब कुछ एकदम हाँ वीडियो एक बन जाए कि हाँ अब हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है और लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगी, अब जो भी है तुम अपना देख लियो मैं अपना देख लियो, क्योंकि गार्जियन का रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। इसमें मैं इस वीडियो में लड़ाई करने के लिए मैं मतलब आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं बस इस वीडियो में यही बोल रहा हूँ सारी सच्चाई, कि आप लोगों को पता चले कि प्रीति क्या सोचती है और वो क्या करने वाली है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर सब लोग साथ दे रहे हैं तो उसकी शिल्पा दोस्त है जो कि वो भी चिपरी नाम है उसका, और वो साथ दे रही है, कंटेबरी साथ दे रही है, ये सब लोग वो साथ दे रही है, ठीक है उनका। और मुझे सिर्फ डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है कि इसको डिमोटिवेट और इसको डिस्टर्ब कर दें तो इसका तबीयत खराब हो जाए। इतना मत डिस्टर्ब करो कि कोई यहाँ से खसक जाए, ठीक समझ लो। तो यार आप ही लोग समझिए, मैं कल वीडियो डाला था कि अगर तुम्हें रखना है मतलब तुम्हें रहना है साथ में तो माफ़ी मांग लो, लेकिन वहाँ से जवाब क्या आता है मैं नहीं माफ़ी मांग। और रात को रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रहा है कि प्रीति दूसरे लड़के के साथ बात करती है, शादी करने का प्लानिंग चल रहा है। और जो करना है सुनेगा उसके दिल पे क्या बीतेगा, जो करना है वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं कोई फीलिंग पता चलती है। लेकिन क्या करोगे जब लड़की अब दूसरा खोज ले, मैं तो देखा नहीं हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ सुना भी नहीं हूँ। जो लड़का को पता चलेगा ऐसा ऐसा बात है तो वो लड़के के ऊपर क्या बीतेगा आप ही लोग बताइए। किस घर में किस सारे नहीं होता है, लेकिन ऐसा लेकिन इतना प्रीतिया ते हमरे साथ ही कैली, इतना ते हमें डिस्टर्ब कर दिया था ना कि हद है बा। अगर तुमसे गलती हो तो तुम माफी मांगना चाहिए तुमको। वो नंगीन है, वो कभी माफ नहीं, अपने आप में एक बड़ी वो स्मार्ट खान समझते हैं। और देख ले प्रीति अच्छे अच्छे लोगों का घर टूट गया है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट मानता है। स्मार्ट बनो कोई दिक्कत नहीं, ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है। ओवर स्मार्ट जो बनता है ना तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, बंदर था क्या। तो यही सब चीज है। और मैं ज्यादा अब इसमें लड़ाई झगड़ा तूता नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि चलो तुम खुश हो तो जाओ खुश रहो, मुझे नहीं। लेकिन मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाओ भाई, इतना बार मना किया। मुझे टॉर्चर भी कर रहे, मुझे बदनाम भी कर रहे, मुझे नीचा भी दिखा रहे, पब्लिक भी मुझे नीचा दिखा रही है, तो दिखा रही है चलो जाने दो, लेकिन तुम मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाओ ना प्रीति।
तुम रो ले रहे हो, आंख में कुछ भी पोत कर रो कर मुझे इतना सोच रही है ना कि सूरज को इतना नीचे गिरा दूं, उसके बाद पब्लिक ही कहे कि तुम दूसरी शादी कर लो। और आप ही लोग सोच रहे हैं कि सूरजा का अलग शादी हो, उसका अलग शादी हो। तो चलिए ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, दिक्कत है। जब आदमी लड़की ही जब ऐसा बोल देगी तो फिर हम बोलकर क्या करेंगे उसमें। फिर वो हो जाएगा कि अरे हमारे बिना रही नहीं कहूँ, है ही है हाउ है, लेकिन इतना नहीं झुकता हूँ मैं। ठीक है, जितना तुम प्रीति कर ली हो उतना कमी की हो, और मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर जो कराई हो ना, ये समझ लो कि तुम्हारे लिए, तुम सोच लेना कि हाँ, अब तुम शादी कर लोगी तो पता ही चल जाएगा सूरज क्या था और वो क्या है कि नहीं। वो तो पता चलेगा एक ना एक दिन। सूरज को छोड़कर तुम, अगर तुम्हें आजादी है तो सूरज आजाद रहो। जैसा लड़का तुमको प्रीति कहीं नहीं मिलेगा, तुम कहीं भी ढूंढती फिरो, और इसके जैसा जिस दिन मुझे आना 4 चप्पल मारना। इतना डिस्टर्ब जो उनका और देखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं यही बोल रहा हूँ, तुम्हें जहाँ रहना है तुम खुश रहो, बस इतना मैं मुझे है। लेकिन हाँ, ते साबित कर दिया कि हाँ मतलब लड़की पे विश्वास नहीं करने लायक है। हमार बात नहीं मानत रहा, कि साबित कर दिली रे प्रीतिया नंगिनिया, ते हमार पूरा मतलब हमारे इतना साल हमार बर्बाद कर दिली। नहीं तो हम गए होते मुंबई में, कुछ ना कुछ किए होते, बहुत कुछ किए होते यार। और ते प्रीतिया नंगिनिया हमारे इतना साल बर्बाद कर दिली, हमारे इतना दिन बर्बाद कर दिली, ये कमे बा, समझ ली। ते बहुत अब चल ठीक है, अब हम उसमें कह कर भी क्या पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। तो चलो दोस्तों, आप लोगों से मैं इतना कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ बनाने वाला नहीं था वीडियो में, और मैं इसलिए उस लड़के का नाम नहीं बता रहा हूँ, उस लड़की का नाम नहीं बता रहा हूँ कि उसका भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और वो कई काम कर रही है, चलो ठीक है, कोई भी मेरे पास आएगा यूट्यूबर हो तो उस अपने स्वार्थ से आएगा कि चलो मैं सूरज भैया के पास जा रहा हूँ, प्रीति के पास जा रहा हूँ, प्रीति जो भी दीदी बोले क्या कुछ भी बोले उसके पास जा रहा हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ भला होगी। तो कोई भी, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ किसी, मैं उसको बोलकर उसका घर बर्बाद कर दूं, उसका समय बर्बाद कर दूं। मैं गलत हूँ, गलत रहूंगा, आप लोग जिसका साथ देना रहेगा देंगे। खाली प्रीति का ही साथ दे रहे हैं, सारा सर गलती इसका ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसका चलो गलती है उसको समझा रहा है भाई, लेकिन मैं गलत हूँ, प्रीति आप शादी कर लो, लेकिन मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगी तो गुस्सा आएगा, तो मैं कोई भी आदमी देखो डिस्टर्ब होगा तो मारेगा पीटेगा। ऐसा मत करो कि तुम मेरे से मार खाओ, तुम अपनी जिंदगी देख लो। आप देख सकते हैं कि सूरज यहाँ पे प्रीति पे ब्लेम लगाते हुए नज़र आ रहा है कि प्रीति का किसी दूसरे लड़के से अफेयर है और वो मुझे अपनी लाइफ से निकाल के किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है। तो वहीं पे प्रीति भी सूरज पे ये ब्लेम लगाते हुए नज़र आ रही है कि सूरज किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, उसे अपनी लाइफ से बाहर करके। लेकिन एक बातें तो तय है कि भाई इन दोनों लोग के बीच में किसी तीसरे ने एंट्री कर ली है, और ज़रूरी नहीं कि वो तीसरा कोई ऐसा है जिससे इन लोगों का अफेयर ही है। तीसरा कोई और भी बंदा हो सकता है, जैसे कि सूरज की लाइफ में सूरज का ये भाई आया है ग्रहण बन के, क्योंकि दो लोग के बीच में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तभी रिश्तों में ग्रहण लगता है, और ग्रहण बन के ही सूरज का ये भाई आया है। क्योंकि भाई ये लड़का जब से आया है तब से सूरज और प्रीति में लगातार विवाद चल रहे हैं। वहीं सूरज का कहना है कि प्रीति की टीम का ही कोई आदमी है जिसने कि रिकॉर्डिंग दी है, प्रीति किसी दूसरे लड़के से बात कर रही थी। तो भाई वो भी एक ग्रहण वाला काम हो सकता है जो कि उस बंदे ने किया है। लेकिन सूरज की बातों में कितनी सच्चाई है? सूरज सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की बातें करता है, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाता। और बात रह गई अगर प्रीति यहाँ गलत भी है या सही भी है, लेकिन सूरज को कोई राइट नहीं बनता प्रीति को मारने का। पहली बात तो सूरज और प्रीति की शादी अभी तक नहीं हुई है, दोनों लिविंग में है। तो इस रिश्ते से एक औरत होने के नाते सूरज को प्रीति का लिहाज रखना चाहिए, उसे इस तरह से नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि ये सारी निशानियाँ एक साइकोपन की है जो कि सूरज में साफ झलकती है। जहाँ प्रीति अपनी बातों को खुद अकेले रखती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सूरज को अपनी बात रखने के लिए और अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और वो है ये बंदा जो कि सूरज और प्रीति के रिश्ते में ग्रहण बन के आया है। और जिस तरह की चीज़ें सूरज ने प्रीति के साथ की है, प्रीति का अफेयर किसी से हो या ना हो, फिर भी उसको सूरज के साथ नहीं रहना चाहिए अगर वो चाहती है कि आगे वाली लाइफ उसकी अच्छी हो तो। क्योंकि सूरज ने जो चीज़ें करी हैं वो बेहद घटियापन की हदों को पार करते हुए की हैं।
क्योंकि किसी लड़की को बार बार मारना, हाथ पैर तोड़ना, उसे बार बार प्रताड़ित करना, 4-5 लड़कों को साथ ले जाके मारना, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। और ऐसे गलत इंसान के साथ रह के प्रीति अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर लेगी, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। अभी शादी नहीं हुई है तो प्रीति के पास मौका है। प्रीति को ऐसे इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए और जो भी हिसाब है ले दे के अपना क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बंदा किसी दूसरे के इशारों पे चलता है वो क्या ही किसी लड़की को खुश रख पाएगा और क्या ही किसी को रिस्पेक्ट दे पाएगा। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।